हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला लेक्चर हम लोग कर चुके हैं जिसके अंदर हम लोगों ने ऑर्डर, डिग्री और साथ में बच्चों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के बारे में सीखा था। और साथ में हम लोगों ने शुरू कर दिया था बच्चों फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो आज भी हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये सारी बातें सीखेंगे। लेकिन बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ ऑल्सो इंस्टॉल अवर ऐप। यू कैन गेट द ऑसम कोर्सेज देयर। यू कैन ऑल्सो हैव द टेस्ट सीरीज विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। एंड बच्चों इस समय 28th चैप्टर दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बच्चों, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे कि किस तरीके से आखिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई जाती है। तो लिखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब समझ में भी आ गया होगा क्योंकि एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के बच्चों किए थे। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कर्व। अब फर्स्ट पॉइंट है, हम लोगों ने क्या बोला था कि काउंट करिए आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो याद होगा कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बेसिस पे ये पता चलता है कि कितनी बार अपने को इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सो दैट कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाएंगे। तो पहले से हमें पता चल जाता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, काउंट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। और वो आपको आता है, पिछली क्लास में आपने बहुत डिटेल में वो बात सीखी है कि कितने जो है आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सही सही आपको पता करना होता है। ठीक है, तो कर्व की जो इक्वेशन होती है उसमें आपको जाके पता करना होता है कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। फिर सेकेंड पॉइंट होता है दैट इज की जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के बराबर होती है। AC मतलब यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और उसको हम लोग मान ले रहे हैं, मान लीजिए n। ठीक है, n मान लीजिए आए आपके नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फिर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? तो काउंट करना होता है आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट इन कर्व इक्वेशन, और उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से आपको ऑर्डर पता चल जाता है। और जितना ऑर्डर होता है उतने, उसको हमने n बोल दिया, यानी कि उतने बार हमें इक्वेशन को जो है क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब थर्ड पॉइंट है डिफरेंशिएट कर्व इक्वेशंस n टाइम्स, है ना, क्योंकि जितना आया है उतने बार आपको इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एंड डिफरेंशिएट करके क्या करना है, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है उनको हटाना होता है, यानी कि उन्हें एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट करो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एंड रिजल्टेंट रिलेशन इज, तो जो रिजल्टेंट रिलेशन आएगा, रिजल्टेंट रिलेशन इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने बच्चों। और चौथा जो नोट करने वाला पॉइंट है कि आप कब जानोगे कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं प्रेजेंट होने चाहिए आपकी इक्वेशन के अंदर। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स शुड नॉट बी प्रेजेंट। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स are never present in differential equation। ठीक है, तो ये तीन बातें और ये नोट आपको ध्यान रखना है, तब आप जो है अच्छे से डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का शुरू करते हैं हम लोग, और लिखिए राइट डिफरेंशियल इक्वेशन of a circle, write differential equation of a circle which touches x axis
एट ओरिजिन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सर्कल की ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है जो कि एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करती है। तो सोल्यूशन शुरू करें। तो सबसे पहले आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स पे, है ना, को यूज करके इसकी इक्वेशन लिखनी होगी। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन से मिल रही है बच्चों। तो जनरल सर्कल में अगर कोई भी पॉइंट का प्रॉब्लम नहीं, मतलब एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखी जाए तो आप जानते हो कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। तो अभी तो देखिए इसमें 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कहाँ पर, ओरिजिन पे। तो यानी कि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि आप पुट करो इसमें x इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। अब जब आप x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 को इसको सेटिस्फाई करना है तो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन कि यहाँ से हमें पता चलेगा कि c की वैल्यू 0 आ गई है। तो क्लियर है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब आपका c 0 हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, आपने देखा होगा कि जो जब ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, जिस समय ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो 0 है। देख लो, अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसे आया, और ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट होता है कि कितना इसने कट किया वो 0 है, और एक्स इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है दैट इज 2 टाइम्स अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 नीचे चला गया 0 के, यानी कि जी स्क्वायर की वैल्यू c के बराबर और c की वैल्यू है 0 के बराबर, तो g की भी वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0 के बराबर। आपको याद होगा कि y इंटरसेप्ट 2 टाइम्स रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी होता था और x इंटरसेप्ट 2 टाइम्स रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी होता है। तो यहाँ से हमारा g जो है वो 0 आ गया। अब g की भी वैल्यू को यहाँ पर जब हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास जो अब डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी, ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब हमारे पास बची है। अब हमें देखना है कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहां पर देखिए एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और दैट इज f। अब हमें इसे एलिमिनेट करना होगा, यहां से हमें एलिमिनेट करना होगा इसको। तो अब हमको कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इस कर्व को एक बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो करिए, तो 2x 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2f इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये अब हमारी इक्वेशन हो गई। अब इसको एलिमिनेट करना है, तो 2 इक्वेशन है और एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो यहीं से f की वैल्यू को, यानी कि 2f की वैल्यू को आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर हम लिखते हैं तो 2fy इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आपका जो 2f है वो है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। अब इस चीज को आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो 2x, 2 उड़ाई दीजिए, 2 उड़ाई दीजिए यहाँ से, तो x प्लस वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम लोग डैश वगैरह यूज़ करके भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई टाइम्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्लियर है भाई।
तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है। दिस इज हाउ वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से आ गई। तो क्लियर हो गया है? ठीक है, अब देखिए यहां पर छोटा मोटा आपको सर्कल का नॉलेज होना ही चाहिए, अदरवाइज फिर आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो ये था इसका मेथड 1। अब इसी को मेथड 2 से कैसे अप्रोच करें, मतलब देखिए केवल जो इक्वेशन लिखने वाला पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो पार्ट है, वही यहाँ पर एक दूसरे मेथड से हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो अब क्या करिए आप, अब एक्स एक्सिस पे टच करने वाली और ओरिजिन से पास करने वाली जो आप सर्कल लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। या तो एक ये इक्वेशन होगी आपकी, इस तरीके से दिखेगा सर्कल, या आपका सर्कल इस तरीके से दिखेगा। अब इसका सेंटर जो होगा, ये क्योंकि इसको आर होना पड़ेगा, इधर से भी देखें तो इसको आर होना पड़ेगा, तो इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0, +r यहाँ, और यहाँ ये वाले सर्कल को देखें तो 0, -r। अब यहाँ पर क्या होगा कि x² प्लस y है ना, y माइनस यहाँ पर जो r पॉइंट रहता है वो इज इक्वल टू r²। और यहाँ पर क्या होता है, x² प्लस y प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², ये होता है। क्लियर है? तो पॉइंट क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से x² प्लस y² माइनस 2yr, ठीक है, -2yr इज इक्वल टू 0, बिकॉज r² कैंसिल हो जाए। और यहाँ पर देखें तो x² प्लस y² प्लस ट्वाइस ऑफ yr इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है आपको? तो यानी अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं कि x² प्लस y² प्लस माइनस 2r टाइम्स y इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग कोई नया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान सकते हैं, ±2ry को। तो मान लीजिए उसी तरीके का दिखने लगे तो हम इसे f मान लेते हैं। अब इसके आगे आप प्रोसीड करेंगे तो आपको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू हैंडल दिस क्वेश्चन कि हाउ टू गेट दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल। बाकी तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आना ही चाहिए, ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए अब एक पैराबोला का भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, मतलब बहुत ही बेसिक लेवल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों कि पैराबोला जो होता है वो y² इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस बी। तो y² इज इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस बी। अब इसमें देखिए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले आप इसको प्रॉपरली लिख के देख ले कि 4ax माइनस 4ab। अब ये अलग है देखिए, और ये अलग है। तो ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और ये दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो 2 बार यानी कि आपको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? x के साथ 4a है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पूरा है -4ab। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। तो यू वांट, तो भाई आप इसको मान लीजिए बहुत 4a कचड़ा टाइप लग रहा है यहाँ पर, तो c1x प्लस c2 टाइप से भी लिख सकते हैं। आपको बेसिकली ये c1 और c2 को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करिए इसको, तो 2y डैश इज इक्वल टू c1। तो देखिए एक तो गया, ठीक है। बस एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो c1 भी चला जाएगा, बिकॉज इट हैज़ बिकम नाउ कॉन्स्टेंट ही पार्ट बचा है। तो डिफ्रेंशिएट करने के समय ये गड़बड़ होने ही वाला, मतलब दिस इज गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड। तो अब हम लोग यहाँ पर इस 2 को नीचे भेज दें तो ये c1/2 हो जाएगा।
अब आप यहाँ पर लगा दीजिए क्या, बोलिए, प्रोडक्ट रूल। तो y डैश तो एज इट इज रहेगा और y का डिफ्रेंसिएशन y डैश देगा, तो y डैश का होल स्क्वायर और प्लस, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि प्लस वाई टाइम्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, वाई टाइम्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो बस अब यहाँ से आप देखिए ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, दैट इज वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया आपको, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्लियर है भाई, समझ में आ गया पिछला वाला। अब थर्ड में देखिए कि हमें इक्वेशन दिया गया y इज इक्वल टू a टाइम्स साइन बी एक्स प्लस सी, वेयर एंड इट हैज़ बीन लाइक क्लियरली रिटन कि वेयर a एंड c आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ए सी मतलब आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर b के बारे में अगर मेंशन नहीं है कि वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो b यानी एक फिक्स कांस्टेंट है। तो b कैसा कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स कांस्टेंट है। तो वेरी सिंपल गाइज, नथिंग बिग यू नीड टू डू हियर। अब ये बहुत ही आसान सा हो गया है कि ये तो फिक्स कांस्टेंट है, मतलब यू नीड टू एलिमिनेट a एंड c। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो है यहाँ पर 2 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, 2। तो कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश आएगा, y डैश के बाद a इंटू बी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी आएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। अब एक बार फिर से आप इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे तो y डबल डैश आएगा और ये आ जाएगा हमारा माइनस a, तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ से b स्क्वायर और कॉस का माइनस साइन होता है इसलिए माइनस आ रहा है यहाँ पर, माइनस ऑफ साइन बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो a है ना, यानी कि बी स्क्वायर को अलग रखें और माइनस a टाइम्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी, माइनस a टाइम्स साइन बी एक्स प्लस सी, एंड दिस एंटायर थिंग इज y। ये पूरा y है, तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर टाइम्स y। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब ये कुछ याद आना चाहिए आपको कि ये आपने वेव्स में भी पढ़ा है, एसएचएम में भी पढ़ा है, कि इस टाइप्स की जो इक्वेशन होती है वो एसएचएम की इक्वेशन होती है। डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स वाई होता था ना, ये ओमेगा स्क्वायर आता था। वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो ओमेगा फिक्स रहता था और फाई और जो ए है आगे का वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते थे, वो कुछ भी वैल्यू ले सकते थे। तो देखा आपके यहाँ से एसएचएम भी आ गया है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 का डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग क्रिएट करेंगे। तो कर्व गिवन हमें कि y इज इक्वल टू c1 टाइम्स e की पावर x प्लस c2 टाइम्स e की पावर माइनस x। तो यहाँ पर जो c1 एंड c2 हैं, दे आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, they are arbitrary constant, so the order is equal to 2 here। तो ऑर्डर कितना हो गया बोलिए 2। तो कितने बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। तो बस करिए y1, तो इसका डिफरेंशिएशन y1 भी लिख सकते हैं हम लोग। तो c1 e की पावर x माइनस ऑफ c2 e की पावर माइनस x। अब y डबल डैश इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस
C2e⁻⁻x। अब देखिए दोबारा से आ चुका है सेम यहाँ पर, तो y डबल डैश इज इक्वल टू y, ठीक है, या फिर इसी को लिख सकते हैं आप डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो क्लियर है, तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। तो 2 बार करना था देखिए, और ये अपने आप ही आ चुकी है। तो क्लियर है भाई, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। तो आई थिंक अब आपको आइडिया हो गया होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस किस तरीके से बनाई जाती हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं बच्चों। कर्व दी गई है, दैट इज y इज इक्वल टू c1x प्लस c2/x एंड यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हो आप, इस x को इधर भेज दें अगर हम लोग, ठीक है। एक मेथड 1 वी विल ट्राई कि थोड़ा सा C1 जो है वो अलग ही हो जाए, मतलब C2 जो है वो कांस्टेंट से अलग हो जाएगा, तो फिर उसको एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। तो पूरे को अगर x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये xy इज इक्वल टू c1x² प्लस c2। अब देखो 2 है हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो x y डैश प्लस y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c1x, और ये तो गया ही। अब फिर से इसको करिए डिफ्रेंशिएट, तो x टाइम्स y डबल डैश प्लस y डैश और फिर से y डैश इज इक्वल टू कितना आया बोलिए, x चला गया तो ये आ गया आपका ट्वाइस ऑफ c1, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है। अब x, इसको प्रॉपरली लिख लीजिए, एक्स वाई डबल डैश प्लस ट्वाइस ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c1। तो ये अभी हम लोगों के पास यहाँ पर आया है। अब हम लोग इसमें क्या करिए, देखिए इसमें एक काम कर सकते हैं कि इसको x से मल्टीप्लाई करा देते हैं, जैसे कि 2 ये c1x है ना, यहाँ से c1x की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो x से जब मल्टीप्लाई कराओगे तो दिस विल बिकम x स्क्वायर वाई डबल डैश, ठीक है, इज इक्वल टू 2x वाई डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c1x। अरे ये प्लस था यहाँ पर ना, सो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x टाइम्स वाई डैश इज इक्वल टू 2c1x। ये है यहाँ पर, बोलिए। अब c1x और c2x है, जैसे ये रहा आपका ट्वाइस ऑफ c1x, दिख रहा है। इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए, इस जगह इस चीज को पुट कर दीजिए, तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2x वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस वाई। अब आप इसको एक तरफ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, फिर अलग अलग मेथड होते हैं एंड आई थिंक ये काफ़ी आसान मेथड था। y माइनस 2x, मतलब माइनस एक ही बचेगा, माइनस टाइम्स एक्स वाई डैश। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। दिस इज व्हाट इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्लियर है, समझ में आ गया। तो सिंपल आई थिंक। अब सेकेंड मेथड क्या है, आप डिफरेंशिएट करते जाओ, ठीक है। मतलब कि आप जो है इस x को हटा के फिर नहीं करो, फिर कर सकते हो, तो आई थिंक फिर वो थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग रहता है। तो इसी मेथड से करना बेटर होगा कि आपके पास इस तरीके का कुछ हो तो आप उससे x वगैरह हटा दो कि वो पहली इक्वेशन में एलिमिनेट वगैरह हो जाए, ठीक है। तो चले, तो आगे और भी चीज़ें करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट अब हम लोग पहुंच रहे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 5
एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग चल रहे हैं, दैट इज सर्कल की इक्वेशन एक दी गई हमें, एंड द सर्कल का इक्वेशन इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर a इज कांस्टेंट, वेयर a इज कांस्टेंट, a जो है वो कांस्टेंट है। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो a कांस्टेंट मतलब फिक्स कांस्टेंट है, तो जिसके बारे में नहीं दिया जैसे h और k, तो दे आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स और उनको अपने को एलिमिनेट करना है। वी हैव टू एलिमिनेट दोज h एंड k, उनको एलिमिनेट यहाँ पर करना है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो h एंड k आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो दो बार तो अपने को डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो हाउ मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएट चाहो तो पूरा ओपन कर लो या ऐसे ही डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यानी कि ऑर्डर जो है इसका दैट इज 2, तो करो डिफरेंशिएट। तो ट्वाइस ऑफ x माइनस एच, बोलो भाई, और x का डिफरेंशिएशन 1, फिर ट्वाइस ऑफ y माइनस के, और साथ में आएगा क्या, y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया, और 2 यहाँ से उड़ा दो, तो x माइनस एच प्लस वाई माइनस के टाइम्स वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि x माइनस एच की वैल्यू जो है वो क्लियरली जो है यहाँ से निकल के आ रही है, माइनस टाइम्स वाई माइनस के टाइम्स वाई डैश। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन के अंदर अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में x माइनस एच को पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, व्हेन वी विल पुट देयर, तो वी विल गेट y माइनस के का होल स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये आ गया, बोलो। तो यहाँ से कॉमन जो आ रहा है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, y माइनस के का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर, एंड यू हैव y डैश का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बोलो भाई, इतना आया, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे एक ही एलिमिनेट करने के लिए हमें बचा है बस, तो एक बार डिफरेंशिएशन से ये इक्वेशन हमारे पास आई है। एंड नाउ एक बार और इसी को डिफरेंशिएट करना काफ़ी आसान रहेगा, इस वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट इट वंस मोर, डिफरेंशिएट इट। तो इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो ये 1 आएगा, प्लस अब y माइनस के को एज इट इज रखेंगे, तो जो y डैश है वो y डबल डैश हो जाएगा, प्लस y डैश तो है ही है, और जो y माइनस के है उसका डिफरेंशिएशन, इसको y डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ से आपको निकालना है y माइनस के की वैल्यू, एंड यू विल हैव टू पुट देयर इन द सेकेंड इक्वेशन। तो निकाल सकते हो यहाँ से, तो y माइनस के वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, और y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई why to put like this, because we need the value of y minus k, तो यहाँ पर we will have y dash, तो y minus k is equal to minus times 1 plus y dash का whole square divided by y double dash। तो ये हमारा y minus k है,
और ये हमारी पहली इक्वेशन है, तो इसके अंदर हम इसको जाके रख देंगे। तो ये पूरा स्क्वायर करेंगे, है ना, दिस एंटायर थिंग विल बी पुट हियर, ये इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये y माइनस के का होल स्क्वायर जो था दैट विल बिकम 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई डैश स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो समझ में आ गई बात? अब आप खुद ही देख सकते हो कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं। ये भी वही टर्म है, यही टर्म है, इसको और थोड़ा सा प्रॉपरली लिखें अगर तो वाइड से लिखते हैं कि एक्चुअल आंसर आपका क्या आना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉपर लिखें। तो 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, कितने बार आ रहा है सोचो, 2 और 1, दैट इज होल क्यूब, इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स वाई डबल डैश का होल स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। देखिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है। तो ये सब क्लैरिटी आपको तब आएगी जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये पार्ट था, यानी कि अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। आई थिंक नाउ यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन सॉल्व, मतलब अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस के बाद आई थिंक यू विल बी वेरी गुड टू गो एंड सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड हियर कि हाउ टू टैकल सच थिंग्स। अब नेक्स्ट बच्चों हम लोग पार्ट में बढ़ते हैं, जो कि अब मेजर पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर, दैट इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अभी क्या कर रहे थे कि कुछ गिवन था हमें और उससे हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पता है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो अभी तक देखिए इंटीग्रेशन नहीं यूज़ कर रहे थे, अभी तक डिफरेंशिएशन यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ करके इनको सॉल्व करना सीखें। ऐसा नहीं कि आप पहली बार डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, आप फिजिक्स में ऑलरेडी बहुत बार करते हुए आए हो, ठीक है। तो अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं और उनको हम लोग कैटेगराइज करते कि देखो अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी तो इसको इस मेथड से करेंगे, अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी तो इसको इस मेथड से करेंगे, और ऐसी दिखेगी तो ऐसे करेंगे, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं कुछ दिमाग लगा के ऐसे ही करना वैसे ही करना है। तो इजी पोर्शन होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आपकी इंटीग्रेशन नहीं सही हो, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। प्रैक्टिस से आपको पता चलता रहता है कि अच्छा इस तरीके वाले में ऐसे करते हैं, उस तरीके वाले में से वैसे करते, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो पहला जो टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट अप्रोच, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो नाम भी याद करते रहिएगा। तो पहला जो पार्ट है फर्स्ट अप्रोच, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट अप्रोच को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, व्हाट वी से इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। तो द फर्स्ट अप्रोच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो अब कैसा दिखता है, क्या होता है, तो लेट अस स्टार्ट विद वन एग्जांपल। तो अब मान लीजिए हमें सॉल्व करना है बच्चों, तो ऐसे दिया रहेगा कि डी वाई बाई डी एक्स दिया रहेगा, भाई ये तो रहता है तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स वगैरह रहता ही है। तो अब इसमें क्या रहता है कि जो एक्स के टर्म्स हैं, जो एक्स में टर्म्स हैं वो अलग रहते हैं और वाई में अलग रहते हैं, मतलब सेपरेट रहते हैं। देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यानी एक्स 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 सारे एक्स अलग, पूरा चंक ऑफ एक्स जो होता है वो अलग होता है और पूरा जो चंक ऑफ वाई है वो अलग होता है।
अब हम करते क्या है, जितना भी y वाला पार्ट है उसको हम लोग जो है gy, जितना भी y का पार्ट है वो dy के साथ रखते हैं, और जितना भी पार्ट हमारा x वाला है वो dx के साथ रखते हैं, और फिर दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया और ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, और इन दोनों को सॉल्व करके हमारा हम लोग बोलते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई है। लेकिन यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा बच्चों, ठीक है, तो फिर वो आराम से उसको लिख के हमारा काम चल जाता है। लेकिन बाद में हम लोग सीखेंगे कि इनिशियल मेथड, ठीक है, उसमें क्या है कि कुछ हमें बेसिक बातें दी रहेंगी अलग से, जिससे कि एक कांस्टेंट हम लोग निकाल पाएँ इसकी वैल्यूज़ को, तो वो भी हम लोग सीखेंगे, उसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू मेथड। तो कुछ नहीं है, वो कांस्टेंट निकालने का तरीका है बाय पुटिंग सर्टेन पैरामीटर्स, जो कि गिवन रहेगा कि ऐसा होने पे y ऐसा होता है, ऐसा होने पे ऐसा होता है, ठीक है, समझ में आ गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बच्चों स्टार्ट हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्टिंग अगर करें तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से वी आर गोइंग टू स्टार्ट कि dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 2 एंड इन ब्रैकेट यू हैव 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब dy के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर और e की पावर x माइनस 2 टाइम्स dx। अब दोनों तरफ करना है हमें इंटीग्रेट, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स y, और इधर की तरफ आएगा e की पावर x, इधर आएगा माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर है आपके पास tan इनवर्स y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये tan इनवर्स y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 2x प्लस कॉन्स्टेंट। अब सॉल्व हो गया, तो सिंपल देखा, सॉल्व हो गया, और c क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो पहले ये दिया रहता था हमें और इसकी मदद से ये बनाते थे। तो आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना होगा। तो एक बार आपको, क्योंकि एक आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो एक बार करना होता है, तो dy बाई dx आ गया, समझ गए। तो उल्टा काम करना है अब हमें, तो उल्टे काम में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो अब बड़ा ही सिंपल था बच्चों यहाँ पर कि जो पोर्शन y है, मतलब y वाले सारे टर्म अलग हैं, कोई भी x के साथ नहीं है, तभी हम dy के नीचे से उसको ले आए और e की पावर x माइनस 2 के साथ dx आ गया। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करके कितने आसानी के साथ बच्चों वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो चलिए अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये बहुत ही आसान है बच्चों, है ना, ऐसा तो आपको बोर्ड में भी नहीं मिलेगा। तो सॉल्व सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड क्वेश्चन मतलब 1 प्लस एक्स टाइम्स वाई टाइम्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1 टाइम्स एक्स डी वाई। तो देखिए आपको क्या करना रहेगा, आप सारे x को एक तरफ करने की कोशिश किया करें और सारे y को एक तरफ, ठीक है। तो अभी तो यही पढ़ रहे हैं तो हो ही जाएगा, ठीक है, यानी कि x को नीचे भेज दिया और यहाँ पर y माइनस 1 टाइम्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई ऐसे कर लिया, मतलब इसके साथ ये और y को नीचे ले आए और x को इन सब के साथ ले आए। अब इसको हम लोग लिख रहे हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स, बोलिए बोलिए बोलिए, और यहाँ पर देखें तो 1 माइनस 1 बाई वाई टाइम्स डी वाई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो dx का इंटीग्रेशन x और 1 बाई एक्स का हो जाएगा ln x और dy का y और इसका हो जाएगा माइनस ln y और प्लस एक तरफ कांस्टेंट बस हम लोग डालते हैं। अब बाकी सारे टर्म एक तरफ कर देते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे। तो x माइनस वाई और इसको बोलेंगे ln x प्लस ln y, सो दिस विल बिकम ln एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट।
ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो ln एक्स वाई सी प्लस वाई माइनस एक्स, तो एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर सी प्लस वाई माइनस एक्स। तो हो गया भाई, तो हो गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का सल्यूशन निकाल लिया बच्चों, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ। तो देखा आपने, मतलब आपको वन ही वाला मिलेगा बच्चों, क्वेश्चन में आपको सेकेंड ऑर्डर का नहीं मिलेगा, आपको फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा पूरे में, पूरे चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं आपसे, तो कम से कम कुछ राहत महसूस की कि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आने वाला है एवरी टाइम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो वेरिएबल सेपरेबल पहचान जा रहे हो आप कि x वाले टर्म सारे dx के साथ और y वाले सारे टर्म्स dy के साथ करने के बाद बस केवल सिंपल इंटीग्रेशन बच्चों करना होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास है y माइनस एक्स टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू a टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब फिर से वही कहानी कि सारे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को पहले एक साथ कर लें आप। ठीक है, कुछ भी करने से पहले हमें क्या करना है, सारे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को एक साथ, ए वाई स्क्वायर प्लस ए टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। अब हम लोग यहाँ पर x प्लस ए टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये सारे एक तरफ करके इसको इधर करना पड़ेगा ना, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर, y माइनस ए टाइम्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब dy के साथ dy और dx के साथ x, तो dx अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू डी वाई टाइम्स वाई टाइम्स 1 माइनस ए वाई। तो अलग हो गए, दिख रहा है आपको कि x वाले सारे टर्म्स अलग हो गए और y वाले टर्म सारे अलग हो चुके हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन चुका है ये बच्चों। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इधर का इंटीग्रेशन इजी है, इधर आपको पार्शियल फ्रैक्शन टाइप में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब ऊपर आपको इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा कि ये अलग अलग हो जाएं। तो कर ही लेते हो ये सब, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो इधर का तो ln x प्लस ए आ चुका है और इधर का देखिए आप लिखिए 1 बाई वाई, बाकी आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करिए, नहीं आता तो पढ़िए जाके। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, y को 0 रखो तो 1 आ जाता है ना, y को 0 रखो तो 1 आता है यहाँ से, इसको इसी में नहीं रखना होता, मैंने शॉर्टकट भी बताया आपको। तो 1 आया वो ऊपर लिख दो और यहाँ पर आपको क्या करना है कि y को 1 बाई ए रख दो, तो ये आ जाए। ठीक है, तो 1 बाई वाई प्लस ए टाइम्स 1 माइनस ए वाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया है डी वाई। अब ये ln y हो जाएगा और ये भी ln ही होता है, माइनस टाइम्स ऑफ ln 1 माइनस ए वाई। तो अब इसको लिख देते हैं हम लोग। तो इधर ln x प्लस ए, इधर जो है ln y, इधर माइनस ए, माइनस क्यों, पहले तो प्लस ही होगा, माइनस इसलिए कि इसका कोफिशिएंट में माइनस ए वाई है, ए है ये, और ये माइनस ए से डिवाइड भी करना पड़ता है हमें, तो मैं पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस ए बाई ए और ln ऑफ 1 माइनस ए वाई। ठीक है, अब a से a कैंसिल हो गया है और यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट c लगाना है। अब सारे आप चाहो तो एक साथ कंबाइन कर सकते हो बच्चों,
जितने भी टर्म हैं इन सबको एक साथ कंबाइन कर लो। तो इधर हमारे पास आता है ln x प्लस ए, और इधर चाहे तो आप इसको, क्योंकि दीज आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यू कैन पुट द ln c आल्सो, है ना, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये ln y c अपॉन 1 माइनस ए वाई ऐसे हो जाएगा। अब मॉड लगा के आप ऐसे लिख सकते हो कि मॉड ऑफ x प्लस ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वाई सी अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस ए वाई। अब ये सब एक तरफ कर दो तो मॉड x प्लस ए इंटू मॉड 1 माइनस ए वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी वाई। दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया? आप लॉग सी भी लगो, लेकिन जितना अच्छा आपको देखने में लगेगा, है ना, जैसे खाना भी बनाने के बाद उसको थोड़ा सजाया वजाया जाता है, वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम लोग जब सॉल्व करते हैं थोड़ा सजा के प्रॉपरली वो सीखे कि मतलब लॉग वाले टर्म है तो किस तरीके से कांस्टेंट को लॉग लेना है, सब टर्म्स को कंबाइन करना है, तो वो सब आप कर सकते हैं, वो सब देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में बढ़े बच्चों, नेक्स्ट, and that was question number 3 that has been solved, and now we are moving towards question number 4 कि solve it। तो solve करिए भाई, solve cos x into cos y into dy by dx is equal to minus sin x into sin y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितने x वाले टर्म्स हैं उनको x के साथ और जितने y वाले टर्म्स हैं उनको y के साथ, तो cos y अपॉन sin y यानी कि cot y dy, और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो माइनस tan x dx, माइनस tan x dx, ये हो गया एक साथ। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लगाइए तो cot y का कितना हो जाएगा भाई, ln sin y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ln sec x, प्लस अब आप इसको यहाँ पे जब कांस्टेंट यूज़ करें तो ln में ही आप लिखें, ln k लिख दिया जैसे। अब इनको एक साथ कर लीजिए, माइनस वालों के एक तरफ, मतलब दोनों साइड आप लॉग ही लाने की कोशिश किया करिए। तो साइन y प्लस ln ऑफ sec x इज इक्वल टू ln k, तो ln साइन y इंटू सेक एक्स हो जाएगा भाई, और इधर आ जाएगा आपका ln k। अब आप इसको बढ़िया से साइन y अपॉन कॉस एक्स हटा के इज इक्वल टू के, चाहो तो मॉड वॉड भी लगा दो, एंड दैट इज योर आंसर। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व इट। तो सिंपल क्या है भाई, सिंपल इंटीग्रेशन ही तो कर रहे हैं, क्या यहाँ पर बहुत बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, तो इजी है। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन क्या है, cosec x इंटू ln y dy प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो cosec x इंटू ln y dy प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। cosec x इंटू ln y dy प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो cosec x ln y dy इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स। ठीक है, तो ln y dy बाई वाई, ln y dy डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन कॉसेक एक्स। ln y dy बाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन कॉसेक एक्स। समझ गए बात? ठीक है, तो ये ऊपर भेज देंगे तो ये साइन एक्स हो जाएगा, और ये ln y dy वगैरह तो कर ही लोगे आप, सिंपल इंटीग्रेशन है। तो पुट करिए यहाँ पर, इसको साइन एक्स बोल दूँ मैं, पहले लिख लेते हैं। तो ln y डिवाइडेड बाई वाई डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स।
तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन बाई पार्ट से होगा और ये सब्सटीट्यूशन से ही हो जाएगा। जस्ट पुट ln y इज इक्वल टू टी, तो 1/y dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई dt, तो dy बाई y विल बिकम dt एंड दिस इज ln y इज t, तो ये आपका हो जाएगा t² डिवाइडेड बाई 2। और इधर आपका क्या हो जाएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखना है आपको, -x²। सेकेंड का आपको डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, तो sin x का फर्स्ट को एज इट इज़ और सेकेंड का इंटीग्रेशन करना होता है, तो दैट इज़ -cos x, फिर माइनस इंटीग्रल ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो -2x x² का डिफ्रेंशिएशन, अच्छा ये माइनस यहाँ से भी आएगा, -x² का माइनस माइनस प्लस, तो 2x और इंटीग्रल ऑफ sin x इज -cos x। तो इधर का तो हो ही गया है t² बाई वाई 2, यानी कि ln y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ln² y डिवाइडेड बाई 2, और इधर की तरफ हमारे पास है माइनस माइनस प्लस, दैट इज x² cos x, और यहाँ पे -2 टाइम्स इंटीग्रल x cos x dx। तो ये फर्स्ट है फंक्शन और ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। सो दिस इज ln² y बाई 2 इज इक्वल टू x² cos x -2 टाइम्स, तो ये x को आप जो है एज इट इज़ रखिए, और cos x का मतलब इसी को डिफ्रेंशिएट करें तो बेटर आईलाइट लगा के, ठीक है। तो आईलेट में एल्जेब्रिक फंक्शन को प्रायोरिटी है, तो फर्स्ट फंक्शन को ही हम लोग करें तो बेटर है, डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, तो केवल ट्रिग्नोमेट्री बचती है ना। तो यहाँ पर x को एज इट इज़ cos x का इंटीग्रेशन sin x, फिर माइनस इंटीग्रल x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एंड यू विल हैव हियर sin x dx, और ये जो sin x है इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा -cos x, तो ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखते जाइए बस, ln² y इज बाई 2 इज इक्वल टू x² cos x -2 टाइम्स x sin x, और sin x का क्या हो गया भाई -cos x, तो प्लस cos x हो गया, प्लस cos x और प्लस सम कांस्टेंट विच विल पुट later also because some 2 वगैरह is also coming from here। तो ln² y बाई 2 इज इक्वल टू x² cos x -2x sin x -2 cos x और सम कांस्टेंट। तो डन हो गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, solve it, x times y into dy by dx is equal to 1 plus y square times 1 plus x square upon 1 plus x square। अब x वाले टर्म्स को एक साथ कर लें और y वाले टर्म्स को एक साथ कर लें, तो y टाइम्स dy डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, मतलब यही है हो रहा है अभी तक, तो आप यही देख रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल चल रहा है बढ़िया। और यहाँ पर देखिए x को नीचे करेंगे तो हम ऐसे लिख लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x अलग, और पूरे ब्रैकेट में वी विल मेक इट एज dx होना चाहिए यहाँ पर, और इसके नीचे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब भाई साथ में इनको अलग अलग कर दें तभी टर्म्स अलग होंगे, कटेंगे पिटेंगे तो कुछ काम बनेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो देखो ये इसी का डिफ्रेंशिएशन मौजूद है यहाँ पर, तो ये क्या है, दैट विल बिकम व्हाट, यहाँ पे आप इसको 1 प्लस वाई स्क्वायर को सब टी लोगे तो 2y dy dt हो जाएगा, तो dt बाई टी हो जाएगा ना, तो दिस विल बिकम व्हाट हाफ टाइम्स ln, इसको आप t की नज़र से देखो तो ln 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ भी देखिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 बाई एक्स का ln x हो जाएगा, और यहाँ पे x कैंसिल हो गया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बिकम tan इनवर्स ऑफ x एंड दिस इज प्लस कांस्टेंट।
तो ये आपका पूरा एंटायर एक्सप्रेशन हो गया। दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 6 लुक्स लाइक। ठीक है भाई, तो समझ में आ रहा है कुछ कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचेंगे बच्चों। तो वेरिएबल सेपरेबल आई थिंक समझ में आता हुआ आपको। तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, तो यहां से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए, अगर इन टर्म्स में हम लोग x प्लस एक्स वाई में x को कॉमन ले लें तो 1 प्लस वाई, तो पूरे में 1 प्लस वाई करा भी हुआ है आपने कि आता है 1 प्लस एक्स टाइम्स 1 प्लस वाई, है ना, ये तो फैक्टराइज कर ही लोगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, इन दोनों में से x कॉमन ले लो 1 प्लस वाई, तो यहाँ 1 प्लस वाई को कॉमन ले लो तो 1 प्लस एक्स। अब देखिए डी वाई के नीचे 1 प्लस वाई और इधर 1 प्लस एक्स के साथ तो डी एक्स। अब करना बड़ा ही आसान है। ln ऑफ 1 प्लस वाई मॉड इज x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, दैट्स इट। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में पहुंच रहे हैं। तो y इज इक्वल टू x अपॉन x अपॉन ln मॉड सी एक्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपके पास है 1 और ऑर्डर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा भाई? तो इसी सी को एलिमिनेट करना है बस। अच्छा पूरा लिख लेते हैं, तो क्वेश्चन क्या है तो मैंने लिखा ही नहीं। तो y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ln मॉड सी एक्स लिखिए, वेयर सी क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला बच्चों, तो आई थिंक काफ़ी कुछ सीख लिया आपने। वेयर सी इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज जनरल सोल्यूशन ऑफ, ये जो है ये गिवन है कि इट्स अ जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है डी। वो क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस 5 टाइम्स एक्स बाई वाई। तो यू हैव टू फाइंड ये जो पोर्शन आया ना फाई ऑफ एक्स अपॉन वाई, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस फाई ऑफ एक्स बाई वाई, एंड यू हैव टू फाइंड दैट फाई ऑफ एक्स ऑफ वाई। ठीक है, तो अब बहुत ही सिंपल है बच्चों। यहाँ से अगर हम लोग देखें जनरल सोल्यूशन है ये। क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही है ना फंक्शन, तो वहाँ से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ही बना लें, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो वहाँ से हम लोग चेक कर लें, कंपेयर कर लें कि ये क्या पोर्शन है, और वहाँ से वी विल बी एबल टू फाइंड आउट। तो ये देखो क्वेश्चन अब कैसे जानोगे? ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि दिया है आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी दिया है, तो लेट अस डू दिस। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे करते हैं ना। सोल्यूशन y के साथ देखिए क्या आता है, ln मॉड सी एक्स, इज इक्वल टू एक्स। तो अब हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स, फिर नेक्स्ट टाइम्स y एज इट इज, एंड दिस 1 सी एक्स, ठीक है। अब देखिए जो ln सी एक्स है, यहां से आप देखिए कि जो ln मॉड सी एक्स है वो किसके बराबर है भाई? x बाई वाई के, तो यहाँ रख दो आगे।
तो डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1। यही तो आया, डी वाई बाई डी एक्स एक्स बाई वाई प्लस वाई। अब इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स है केवल, यहाँ पर केवल क्या है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि आपको एक्स बाई वाई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आएगी आपकी डी वाई बाई डी एक्स, और इसको करिए मल्टीप्लाई वाई बाई एक्स से, तभी तो कैंसिल होगा। तो मल्टीप्लाई करिए इस पूरी इक्वेशन को वाई बाई एक्स से, तो ये आपका बनेगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये बनेगा वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, और ये बनेगा वाई बाई एक्स। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो बनेगा वाई बाई एक्स माइनस ऑफ वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा कि ये जो है ये दैट इज फाई ऑफ एक्स बाई वाई, ये आपका माइनस ऑफ वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये ही पूछा था इन्होंने कि कंपेयर कर लो। आप देखो क्या पूछा था कि डी वाई बाई डी एक्स अगर ऐसा है तो ये क्या है, तो ये क्या है भाई, माइनस ऑफ वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो क्लियर है। तो आई थिंक अब आप सारे क्वेश्चन समझ सकते हो कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशंस में सॉल्व किया जाता है। अब जो नेक्स्ट अप्रोच हम लोग पढ़ेंगे दैट इज सेकेंड अप्रोच बच्चों, वो एक तो होमोजीनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग सेकेंड अप्रोच में जो सीखने वाले हैं, लिख लीजिए सेकेंड अप्रोच दैट इज रिड्यूसिबल टू, थोड़ा सा तो इंट्रोडक्शन करिए दे बच्चों, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, तो उसमें रिड्यूस करना। तो अब एग्जाम्पल 1 अगर हम लोग इसका देख लें, है ना, थोड़ा सा कर ही लेते हैं बच्चों। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे दिखेंगे क्वेश्चन देखिए। अब 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो देखिए ऐसे लीनियर, अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पूरा एक्सप्रेशन हो तो इस टाइप की इक्वेशन जो होती है उसको हम लोग जो है रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल। अभी अलग नहीं हो रहा है लेकिन कर सकते हैं। अगर इस पूरे को टी मान लिए, देखो कैसे, एक ही करेंगे बस। तो 4x प्लस वाई प्लस 1 को टी मान लीजिए आप, तो देखिए बहुत आसान हो जाएगा। दिस विल बिकम कि 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स माइनस 4। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह आ गया डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू डी एक्स। तो हाफ है ना, 1/a tan इनवर्स x बाई ए फॉर्मूला होता है, तो दिस इज हाफ tan इनवर्स t बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस कॉन्स्टेंट। अब t की जगह वैल्यू आप रख दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कर लोगे आगे, t की जगह रख देना, या 2 को आप इधर भेज दीजिए 2x प्लस 2c। तो tan इनवर्स t बाई 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2c। अब दोनों तरफ tan ले लीजिए, तो t बाई 2 इज इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस 2c। तो t इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan ऑफ 2x प्लस 2c। तो t जो है t क्या है, 4x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan ऑफ 2x प्लस 2c। तो हो गया भाई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ आपका ये इक्वेशन। तो डन है बच्चों, तो ये आंसर है। तो यानी कि इस तरीके से आप कल की क्लास में आप रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग फॉर्मेट में, जिससे आपको याद रखना है उन सब फॉर्मेट्स को। एंड देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स homogeneous differential equations. So bye bye guys, have a great day.